22 फरवरी के दिन अगर आप हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल प्रश्न की हिंदी की। यह आपकी प्रश्न पत्र कोड बी है। आपको कोई भी कोड मिल सकती है, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी कोड मिल सकती है। और यहाँ पे आपको विषय कोड लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके हाथ में आएगा आपको चेक कर लेनी है कि कहीं पे कटा फटा, कहीं पे कुछ चीज़ तो हुआ नहीं ना है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद से आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व करनी है। और आपको बता दें, इस साल जो आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो पूरे 106 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपका क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसमें से 6 जो क्वेश्चन होगा आपकी सब्जेक्टिव टाइप होगा। लेकिन इसमें जो 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न की जवाब देनी है, यानी कि मात्र 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव सारी चीजें आपको हम वायरल प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है क्वेश्चन है, ये मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है नहीं है ना। काफी जबरदस्त क्लास है आज की। तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या क्या है। बताइए, फटाफट बताइए। आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है बाबू, एक एक मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। फटाफट बताइए कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या क्या है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। कान में ईयरफोन लगाइए, शांत जगह बैठिए और वीडियो को एकदम पूरा देख डालिए, पूरे की पूरे आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं बाबू? बिल्कुल बाबू, आपको हमने बताया है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी नंबर। एकदम दिमाग में बैठा लेनी है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ कहने का मतलब क्या है कि कुंवर नारायण द्वारा कौन सी पाठ की रचना की गई है? बिल्कुल बाबू, एक वृक्ष की हत्या की गई है। कौन सी? एक वृक्ष की हत्या जो है ना वही की गई है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपकी। और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि या लटकी अरु कमरिया पर राज तिन्हुपुर की ताजे डराओ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बाबू? ये जो पंक्ति लिखा गया ना, या लटकी अरु कमरिया वाला, ये पंक्ति आपकी किसकी है? फटाफट बताइए। आपको हमने बताया है बिल्कुल इसका रसखान का है। कौन सा है जी बाबू? रसखान का। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रसखान का है बिल्कुल। अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक नहीं कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। और चैनल पे पहली बार आया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी जबरदस्त क्वेश्चन, यह बिहार बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है बाबू? आपको हमने बहुत पहले ही बता दिया है, काफी जबरदस्त। और आप बताइए कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है ना। बिल्कुल खुशी होती है कि आप सभी प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हमारा पढ़ाया हुआ सफल तब होता है जब आप जवाब देते हैं, एकदम फटाफट जवाब देते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है, 4 है, काला है, या थोड़ा है, या फिर अधिक है। संख्यावाचक, तो संख्यावाचक का मतलब हो गया कि जिसमें संख्या आ जाए। तो कहाँ पे संख्या है? तो ऑप्शन ए नंबर में आया है, 4 आया है। बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए नंबर। एकदम फटाफट करेंगे हम लोग, एकदम वायरल क्वेश्चन एकदम आपको बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध बाबू किससे है? गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमघन से, या फिर ज्ञानानंद से? काफी जबरदस्त क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी वायरल क्वेश्चन है कि नाना काना साहब का संबंध जो है वह किससे? बाबू तो फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की गुरु नानक से। किससे बाबू? गुरु नानक। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का काफी शानदार प्रश्न है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है बाबू। नाखून हमारी किसके अवशेष है? आपको कई बार हमने बताया, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लो। नाखून हमारे किसके अवशेष है बाबू? बिल्कुल पशुता के अवशेष है बाबू, पशुता के अवशेष है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। बिल्कुल बहुत ही गजब का शानदार क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा बाबू? पशुता के हो जाएगा। एकदम याद कर लेना, फटाफट जवाब दीजिए। आखिरी में आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है, काफी कम समय आपके पास बचा हुआ। अगला प्रश्न, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का जो साहित्य है ना वो मिलने लग जाता है 5वीं 6वीं सदी से, या फिर 10वीं 11वीं सदी से, या फिर 8वीं 9वीं सदी से, या फिर 3री 4थी सदी से? कौन से सदी से जो है वो आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? काफी कम समय आपके पास बचा हुआ है, फटाफट एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं 9वीं सदी से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर।
आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो हम सभी का अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। बताना है आपको अमरकांत का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था, वो आपको बताएं, फटाफट बताइए। बहुत खुशी होती है कि सारी के सारी क्वेश्चन आपको बता देते हैं और जो बिहार बोर्ड जारी करता है सारी के सारे क्वेश्चन लड़ जाता है ना। ऐसा ही आपकी परीक्षा में होने वाला काफी शानदार क्वेश्चन। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा कि 1925 हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1925 हुआ था। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नंबर एकदम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करके काफी मेहनत से जो है पढ़ाई करते हैं, उनका नंबर काफ़ी बेहतर है, उनका एग्जाम काफ़ी अच्छे से बीते और बीतेगा भी, क्योंकि अपने तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है ना। हम तो मेहनत किए ही हैं, साथ में तो आपका भी तो मेहनत है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है बाबू, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, इसमें से आपको बताना है। बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त। बिल्कुल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या बाबू, बचपन। बिल्कुल बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा एकदम करेक्ट उत्तर, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या हो जाएगा, बचपन, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता। अरे किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता, बहादुर तो काफ़ी शांत सीधा साधा नौकर था एक ना, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो कुछ तो किसी को कह नहीं सकता था ना, काफ़ी मतलब कि वो ये था, मतलब कि एकदम मतलब कि बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छा नौकर था, है ना। वैसा नौकर आपको बताया गया है कि वैसा नौकर कहीं भी नहीं मिल सकता है, काफ़ी ज़बरदस्त था ना। चलिए अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन से होते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन और इसका आपको उत्तर बताना है ना। तो बिल्कुल बाबू, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो रूसी जाति असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है, लियो टॉल्स्टॉय। आपको कई बार हमने बताया है, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और जाना एकदम परीक्षा में एकदम धमाल मचा देना है। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती मत कीजिए, फटाफट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का नियम है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफी अनोखा समय, काफी कम समय बचा हुआ है और इसमें आपको वायरल क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिससे कि एकदम परीक्षा में आ ही जाएगा और आप एकदम बहुत अच्छे से पास होकर के आइएगा। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आपका आएगा आपका परीक्षा में अंक। अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। जो कथक नृत्य के जो पर्याय है ना वो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, पंडित बिरजू महाराज या बिस्मिल्लाह खां या जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 14 नंबर प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि 14 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वो 14 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, बिल्कुल पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। एकदम काफी कम समय है, एकदम फटाफट करेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन जो है इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल बाबू ऑप्शन बी नंबर जो है ना, दूध। दूध आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है बाबू, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा दूध, यानी कि ऑप्शन डी। अगला देखिए, ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी नहीं लिखा गया ना, बी है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, दूध। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि जीत जीत मैं नहीं रखा तू पाठ के केंद्र में है। जीत जीत मैं नहीं रखा तू पाठ के केंद्र में आपको बताना है कि क्या है बाबू, बिस्मिल्लाह खां है, जाकिर हुसैन है, पंडित ये बिरजू महाराज जी है या फिर उपयुक्त तो सभी है। जीत जीत मैं नहीं रखा तू, तो जीत जीत मैं नहीं रखा तू कौन है बाबू, बिल्कुल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पंडित बिरजू महाराज है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि अगे ने सूत्रपात किया था। अगे ने जो है वो सूत्रपात किसका किया था, छायावाद का, प्रगतिवाद का या फिर प्रयोगवाद का या फिर प्रदपद्यवाद का, किसका किया था वो आपको हमने बताया है कि अगे जो है वो प्रयोगवाद का किए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्रयोगवाद, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते जानिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन की स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें से आपको ये बताना है कि स्वर संधि का जो उदाहरण है ना वो स्वर संधि का उदाहरण कौन है, रामावतार, परमानंद या फिर कबींद्र या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आपको ये बताना है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है तो ये रामावतार, परमानंद और कबींद्र जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन की मदन है। मदन कौन है बाबू, सोफर का बेटा है, सेन साहब का बेटा है, किरानी का बेटा है या सेन साहब के मित्र का बेटा है। मदन, मदन कौन है बाबू, तो आप सभी तो जानते हैं ना कि मदन कौन है, बिल्कुल तो वह कौन है, तो वह किरानी के बेटा थे, किरानी के बेटा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए। चलिए अगला प्रश्न है काफी वायरल प्रश्न, काफी जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अन्य पुरुष डैश का भेद होता है, अन्य जो पुरुष होता है किसका भेद होता है, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम का। बिल्कुल बाबू इसका आंसर आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। फटाफट बताइए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, अन्य पुरुष किसके भेद होते हैं, बिल्कुल बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या होते हैं बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गांठा बांधा था, मतलब कि पंडित बिरजू महाराज को जो गांठा है ना वो किसने बांधा था, पिताजी ने बांधे थे, माँ ने बांधा था या फिर भाई ने बांधा था या फिर बहन ने बांधी थी। कौन बांधा था पंडित बिरजू महाराज के गांठा, तो आप सभी को पता है कि पंडित बिरजू महाराज को जो गांठा है वो कौन बांधे थे बाबू,
बाबू, तो उनके जो है पिताजी ने बांधे थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है बाबू, प्रेमघन है, घनानंद है, अमरकांत है या फिर जीवनानंद दास है। बिल्कुल बाबू, तो लौट कर आऊंगा फिर आपको हमने बताया है कि जीवनानंद दास है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था। जापान पर परमाणु बम कौन गिराया था आपको ये बताना है, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन या फिर जो हो जाएगा रूस। कौन गिराया था बाबू, जापान पर परमाणु बम जो है वह कौन गिराया था, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल बाबू, आपको हमने तो बताया ही ना, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगला देखिए क्वेश्चन, ये खुद बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है बाबू, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया ना पिछले वर्ष का जो मॉडल पेपर आपका जबरदस्त तरीके से, वही है आपकी। अगला क्वेश्चन, रोन नदी डैश में स्थित है। रोन नदी कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। कहाँ बाबू, फ्रांस में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आपको पता है कि लॉकडाउन में पढ़ाई आपकी नहीं हुई है, तो पिछले वर्षों का जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है ना, यानी कि पिछले वर्षों का जो परीक्षा हुआ है वे सारी क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। लगातार चल रही है आपकी, एक ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए, अभी आपके पास मौका है बाबू, मौका को न गवाइए, नहीं तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, द्विगु समास नहीं है, इसमें से बताना है आपको द्विगु समास कौन जो है वह नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या रहा है, त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी या फिर नवरत्न। तो यहाँ पे देखिए ये जो भाई बहन है ना, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा बाबू, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो कह रहा था कि द्विगु नहीं है, यानी कि यही ना हो जाएगा आपका द्वंद्व, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाबू, क्योंकि द्विगु समास में होता है कि पहला जो पद हो क्या हो, संख्या हो, लेकिन संख्या तो इसमें है नहीं। और द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद जो है प्रधान हो, तो भाई बहन ये तो दोनों पद प्रधान है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या रहा है हम सभी का, काफी जबरदस्त प्रश्न कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। लेखक जो है ना अपने पिता से मछली वाला कहानी पढ़े ना, है ना, हाँ, विनोद कुमार शुक्ल वाला जो कहानी है आप पढ़े हैं कि लेखक अपने पिता से जो है ना मछली क्यों मांगता था बाबू, हाँ, कुएं में पालने के लिए बाबू, कुएं में पालने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए मांग रहा था। अगला देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न की कविता नहीं है। यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से क्या नहीं है बाबू, तो कविता नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कविता नहीं है बाबू, कविता कौन नहीं है इसमें से आपको ये बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, इसमें से शिक्षा और संस्कृति। बिल्कुल, जो गांधी जी वाला चैप्टर है ना शिक्षा और संस्कृति, वो आपकी कविता नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अक्षर 11 भी एक कविता है, स्वदेशी भी एक कविता है, हमारी नींद भी एक कविता है, तो कविता कौन नहीं है, तो शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। अगला देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी, कितनी मील दूर थी आपको ये बताना है, 1 मील, 2 मील, 3 मील या फिर 4 मील। कितनी मील दूर थी बाबू आपको ये बताना है। 28 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल 3 मील दूर थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पे बाबू कि राजदूत में है, राजदूत में है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। कौन सा समास है बाबू, राजदूत में। राजदूत में आपको बताना है कौन सा समास है बाबू, बिल्कुल तत्पुरुष समास है बाबू, तत्पुरुष समास है ना। क्या हो जाएगा, राजदूत है ना, कि राजा का दूत राजदूत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या चीज, तत्पुरुष समास। अगला देखिए अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि अबनियो डैश नदी के किनारे बसा हुआ। अरे आपको तो पढ़ा है ना आपने, तो आपको कई बार हमने बताया भी है कि अबनियो जो है वो कहाँ बाबू, रोन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ बाबू, रोन नदी के किनारे अवस्थित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, रोन नदी आपको एकदम दिमाग में बैठा करके रखना। अगला देखिए क्वेश्चन काफी शानदार प्रश्न है कि गिरधालाल हैं, गिरधालाल कौन है बाबू, सेन साहब का मित्र हैं, सेन साहब का भाई हैं, मदन का पिता है या सेन साहब की पड़ोसी है। कौन है बाबू आपको ये बताना है, गिरधालाल। गिरधालाल बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन के पिता है। कौन है बाबू, मदन के पिता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि संतु डैश के किनारे डैश के मारे कांप रहा था। संतु जो है ना किसके मारे कांप रहा था बाबू, ठंड के मारे कांप रहा था। बारिश हो रही थी ना, बारिश हो रही थी, मछली लेकर के आ रहा था सभी लोग, है ना, तो संतु किसके मारे कांप रहा था, ठंड के मारे कांप रहा था। याद कीजिए मछली वाला कहानी याद कीजिए, इसी तरीके से याद कीजिए, गजब तरीके से याद कीजिए, है ना। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठंड के कार्य का बाबू कांप रहा था। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है या फिर कोई पद प्रधान नहीं होता है। बिल्कुल बाबू आप सभी जानते हैं, आपको हमने कई बार बताया है कि कोई पद प्रधान नहीं होता, और स्पेशल आपको हमने समास पे वीडियो बना करके दे दिया है। बस उतना ही समास आप पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम फटाफट से एकदम वही क्वेश्चन आएगा। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पूरे समझाए भी हैं, है ना,
चलिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा डी नंबर, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसी चैनल पे उपस्थित है, हर एक वीडियो उपस्थित है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वविदा संपदा और प्राकृतिक से संदर्भ से परिपूर्ण जो देश है वह कौन है। बताइए, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, चीन है या फिर भारत है। बिल्कुल बाबू, हम सभी का देश भारत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। हम सभी का देश कौन है? भारत है। भारत ही क्या है? सर्वविदा संपदा और प्रकृति से संदर्भ है और इससे परिपूर्ण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पे। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर कलकत्ता। बिल्कुल आपको हमने बताया है कि कमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था बाबू, वह बिहार हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बिहार, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न सबसे जबरदस्त प्रश्न के व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें से बताना है आपको व्यंजन संधि का उदाहरण जो है वह कौन नहीं है, आपको यह बताना है। 36 नंबर प्रश्न का बताना है आपको क्या हो जाएगा जवाब, कि व्यंजन संधि का उदाहरण जो है वह नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो वागिस दिया गया है ना, वो आपका क्या है? आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वागिस दो दिया गया है, वही आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। जो बिस्मिल्लाह खां के परदादा थे ना, उस्ताद सलार हुसैन खां, वो कहाँ के निवासी थे? आपको ये बताना है। डुमराव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के या फिर पटना के? तो कौन थे बाबू? डुमराव के थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहाँ के थे बाबू? वो डुमराव, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। अगला देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। अभी आपको हमने बताया था ना, मछली कहानी से आया था क्वेश्चन। तो क्लास में बने रहिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है बाबू। एक एक मिनट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए तो फटाफट दबाइए ना सब्सक्राइब पे, और लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर करना ही करना है। अगला प्रश्न, मछली कहानी के जो लेखक है ना, कौन है बाबू? बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ल है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये देखते हैं अगले नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद आपको हमने बताया कि धर्म धन आत्मा होता है, यानी ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? तो धर्म धन आत्मा दिया गया ऑप्शन डी नंबर में। तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कि धर्म धन आत्मा होता है, धर्मात्मा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है बाबू कि जन्म से ही पागल थी। जन्म से कौन पागल थी? पापाती थी, लक्ष्मी थी, मंगू थी या फिर सीता थी? बिल्कुल बाबू, तो जन्म से जो पागल थी ना, वह कौन थी? तो मंगू थी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मंगू थी, है ना, मंगू। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि निबंध है, निबंध इसमें से कौन है? परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर या फिर भारत माता? बिल्कुल बाबू, तो परंपरा का जो मूल्यांकन है ना, वो आपकी क्या है? निबंध है, ये निबंध है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए काफी जबरदस्त प्रश्न है कि संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशील वाद्यों में है सहनाई, तबला, बांसुरी या फिर ढोलक? बिल्कुल बाबू, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ए नंबर हो जाएगा, सहनाई है। कौन है बाबू? सहनाई। आपको कई बार हमने बताया है सहनाई है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। एकदम आपको केवल 50 ही प्रश्न बाबू आपको करना है, 50 ही प्रश्न करना है। वैसे तो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, 100 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको 50 ही प्रश्न वहाँ पे करके आना है। और 50 प्रश्न जबरदस्त जो आपको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लो, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द हैं रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य या फिर उत्कर्ष? क्या है बाबू? शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द इसमें से क्या है बाबू? बिल्कुल शुद्ध शब्द क्या है बाबू यहाँ पे? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो है आपका क्या है? तो कर्तव्य है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कर्तव्य है ना, शुद्ध शब्द पहचाना। तो शुद्ध शब्द कहाँ क्या लिखा है? कर्तव्य। कर्तव्य ऐसे लिखा जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर डैश का विद्वान था। मैक्स मूलर जो था वह कहाँ के विद्वान था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का या फिर जर्मनी का? तो देखिए मैक्स मूलर जो था ना, वह जर्मनी का विद्वान था। क्या था बाबू? जर्मनी का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है बाबू? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है बाबू? आपको ये बताना है। बिल्कुल बाबू, सामरदैया है। सामरदैया, सामरदैया कौन है बाबू? सामरदैया, एकदम दिमाग में बैठा लो, सामरदैया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न की बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है बाबू? आपको हमने कई बार बताया है कि बुढ़ापा यानी कि आपा। आपा में कौन सा प्रत्यय है बाबू? आपा, है ना। बुढ़ापा में कौन है? आपा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है बाबू? आपा प्रत्यय। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अगला देखिए, सबसे जबरदस्त प्रश्न है कि सीता के कितने बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे बाबू, आपको ये बताना है। बिल्कुल बाबू, सीता के 3 बेटे थे। कौन? सीता के 3 बेटे थे। और हाँ, आप याद करके जरूर रखिएगा, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस किया करती थी। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सीता के कितने बेटे थे बाबू, तो 3 बेटे थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल। अगला देखिए प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, या मेरी पुस्तक है, या रोटी ताजी है, या दाल कच्चा है, या फिर सूरज को पूछो तो क्या होगा। यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है आपको यहाँ पे, शुद्ध वाक्य। तो यह मेरी पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन जो है ए नंबर ना आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी गजब का प्रश्न। आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने की काफी ज्यादा संभावना है ना, पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। आपको सारी चीजें आपको बताया ना, सारी चीजें आपको बताएंगे। अगला देखिए प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास किसकी कहानी बाबू, लक्ष्मी वाली कहानी है ना। लक्ष्मी की क्या थी समस्या, वहाँ पे बाढ़ आ रही थी ना बहुत ज्यादा, बाढ़ की समस्या। कौन सी समस्या बाबू, बाढ़ की समस्या। ऑप्शन हो जाएगा कैसे, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है बाबू, बताओ, आपको बताना है। अभाव तो उपसर्ग कौन होते हैं बाबू, शब्द के पहले लगे होते हैं। तो अ उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए नंबर दिया गया है। तो इसके पीछे जो आपको जारी किया गया था ना ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें 50वें प्रश्न को जारी किया गया था। काफी जबरदस्त क्वेश्चन। अब ये बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की, है ना। इसके सब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि गद्यांश जो है ना उसका आपको आंसर लिखना जाता है। तो देखिए गद्यांश का आंसर कैसे लिखा जाता है, चुटकियों में आपको हमने बताया है। बिल्कुल चुटकियों में आपको हमने बताया है एकदम। ये होता ना आपके लिए 20 नंबर आ जाएगा वो, 20 नंबर, क्योंकि आपकी परीक्षा में अब 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा और चुटकियों में बना दोगे। मेरी पूरी गारंटी, एकदम लिख लो कि 20 नंबर आपके एग्जाम में पक्का बैठ गया है, एकदम आ ही गया है। लेकिन वो वीडियो आपको एक बार देखना होगा, काफी ईजी तरीके से आपको बताया है। 20 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएगा। देखिए गद्यांश होता है और गद्यांश को पढ़ करके जवाब देना होता है, लेकिन वहां पर हमने बताया है कि गद्यांश को मत पढ़िए, आप केवल प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ करके जवाब दे सकते हैं। चुटकियों में एकदम करेक्ट उत्तर, एक भी जो है ना नंबर नहीं काट सकता है टीचर, चेक करने वाला एक भी नंबर नहीं काट सकता। काफी गजब का बताया है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये तो गद्यांश रही, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये गद्यांश रही। तो गद्यांश में तो क्या क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो यहाँ पर होने वाले नहीं है। तो ये गद्यांश है। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला जो है ना इसमें का वो क्या कह रहा है। तो ये गद्यांश थी, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपको निबंध लिखने के लिए, क्योंकि देखिए निबंध जो आएगा ना आपको 10 अंक का आएगा। 10 नंबर काफी जबरदस्त है आपकी परीक्षा के लिए, 10 नंबर। तो देखिए अशिक्षा पे आप याद कर लीजिएगा, अशिक्षा की भूमिका क्या होती है, अशिक्षा के कारण क्या होंगे, अशिक्षा के दुष्परिणाम क्या होंगे, अशिक्षा के दूर करने के उपाय क्या होंगे और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ये अशिक्षा के बारे में आप तो जानते ही हैं, पता है कि अशिक्षा क्या होगा तो क्या नहीं होगा। मतलब अगर अशिक्षा आ जाएगी तो वहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं ना अशिक्षा के बारे में। चलिए अगला है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको पढ़ लेना है, भूमिका इसकी क्या होगी, इसके जनसंख्या के विस्फोट के कारण क्या होगा और जनसंख्या का विस्फोट की कहानी क्या होती है और इसका जो निदान है वह क्या होगा। और एक चीज़ आपको देखिए बताना चाहेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त है और यही चीज़ अक्सर बच्चे गलती करते हैं। देखिए जो चीज़ यहाँ पे टॉपिक दिया गया है ना, बस इसी टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं लिखनी है। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या के विस्फोटक के बारे में जो दिया गया है आपको यहाँ पे निबंध लिखने के लिए, तो पूरी दिया गया भूमिका। तो भूमिका का मतलब क्या होगा कि जो पूरे है ना इसकी भूमिका क्या निकल के आती है, मेन जो है ना वह क्या है, बस उतना लिख दीजिए। जनसंख्या के विस्फोटक के कारण क्या हो सकती है, तो इसका कारण बताइए, इसकी कारण क्या हो सकती है, और जनसंख्या विस्फोट होने की हानि क्या होगी। जब ये विस्फोट होगा तो हानि से क्या होगी, बस इतना लिख दीजिए। और इसका निदान क्या होगा, बस लिख दीजिए। और इसका निष्कर्ष जो निकल के आता है वह निष्कर्ष क्या निकल के आता है, बस लिख दीजिए। हो गया, इतना ही लिखना ही है, काफ़ी ईजी है ना। ऐसे ही आप स्वामी विवेकानंद के बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी तो स्वामी विवेकानंद की भूमिका क्या है, विवेकानंद के विचार जो थे वह कैसे थे, है ना। और विवेकानंद द्वारा चलाए गए सांस्कृतिक धार्मिक जन जागरण जो अभियान था वह कैसा था और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद नहीं होता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आतंकवाद पूछ सकता है आपसे, तो उसमें भूमिका पूछेगा, आतंकवाद के रूप पूछेगा, आतंकवाद के कारण पूछ देगा और इससे निपटने के उपाय पूछ सकता है। तो ये आप याद करके रखिएगा और इसको अंत में आपको निष्कर्ष सब में लिखना ही होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि स्त्री शिक्षा क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में पूछ सकता है कि इसकी भूमिका क्या है, भारत में स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति कैसी है। और आपको पूछ सकता है, इसमें हेडिंग दे सकता है, आपको पॉइंट दे सकता है कि स्त्री शिक्षा के लाभ क्या हो सकते हैं, अगर स्त्री जो है शिक्षा करती है तो उसकी लाभ क्या हो सकती है और इसका निष्कर्ष जो निकल के आएगा क्या होगा। तो ये सारी चीज आपको लिखनी है। और हाँ, सबसे जबरदस्त आपकी लेटर आता है ना, यानी पत्र लिखने के लिए आता है। तो कौन से पत्र देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में माँ के पास एक पत्र लिखिए। बोर्ड की तैयारी जब कर रहे हैं तो माँ के पास आपको एक पत्र लिखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत पाकिस्तान के शब्दों में संबंधों को केंद्र में
रखते हुए दो मित्रों के बीच जो संवाद होता है संवाद को लेकर। अब देखिए संवाद का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो क्या क्या वो बातें कर सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो या तो आप संवाद लिख सकते हैं या तो पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र ही लिखना काफी ईजी होता है, तो पत्र आप लिख दीजिएगा काफी ईजी तरीके से। अब देखिए, अब रही बात की किताब से आपके कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लीजिए। काफी जबरदस्त क्वेश्चन। पहला याद कर लीजिएगा, पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा सारी क्वेश्चन। कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है। और अगला क्वेश्चन, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। और अगला क्वेश्चन, झोले में मछलियां लेकर के बच्चे जो है पतली गली से दौड़ते हुए क्यों घुस गए थे, पतली गली में क्यों घुस गए थे, आपको ये बताना है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही ना, बाहर नहीं जा सकता है ना। काफी जबरदस्त है। और अगला देखिए, अगला जो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, यहाँ पे 100 शब्दों में आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। किसी एक पक्का उत्तर आपको देना होगा यहाँ पे लगभग 100 ये शब्दों में, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार देखिए बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए या निम्नलिखित पंक्तियों की क्या स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको वर्णन करने के लिए आप दे सकता है, या आपसे पंक्ति जो है ना उसका आपको भावार्थ पूछ सकता है, इसका भावार्थ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा भावार्थ पूछा है, तो देखिए पूछा है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सौंप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। इसका भावार्थ क्या होगा, आपको भावार्थ इसका लिख देना होगा। काफी जबरदस्त है ना। तो इतना ही बस आपको याद करके रखनी है, और आगे जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जितना भी वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया गया है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन याद करिए, तभी जाकर के एग्जाम में आपकी बेहतर कर सकते हैं, है ना। बेहतर करने के लिए पूरे के पूरे वीडियो देखना होगा। इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कीजिए, लाइक करके शेयर कीजिए फटाफट से, जल्दी, समय आपके पास काफी ही कम है।